हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। एक बार बताएं, स्टार्ट कर दूं? चैप्टर 2 है। रिकॉर्डिंग पे अगर आपको सामने बुक लिखा मिला है, बुक, तो समझ आ रहे हैं बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। जैसे अब सीए सॉल्यूशन ऐप में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का ही दिखे, लेकिन बुक पार्ट 1 लिख रखा, तो समझ आ रहा है ये बुक का पार्ट 1 है। चलिएगा, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पॉइंट दे रखे बेटा। भविष्य का ना कर से स्माइल एक मिनट, बस आधे घंटे की क्लास रहती है बेटा, उसके बाद निकालता हूँ, ठीक है? ओके बेटी। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। ये चीजें हमें पढ़नी है। स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे बड़ा वर्ड है प्लानिंग। प्लानिंग तो हर बंदा करता है, तो ऑडिटर भी ऑडिट के लिए क्या करता है, प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले बनती है स्ट्रेटजी। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से सुना। सबसे पहले क्या बनती है, स्ट्रेटजी। दूसरी बार क्या बनता है, प्लान। और फिर क्या बनता है, प्रोग्राम। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाता है ऑडिटर, फिर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाता है, और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम बनाता है। ये सीक्वेंस में लिखे मैंने। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले प्रोग्राम बनेगा ना। प्लानिंग के 3 बच्चे हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनती है, उसके बाद प्लान बनता है, और उसके बाद प्रोग्राम बनता है। फटाफट बताएं, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? यस और नो? शाबाश। स्ट्रेटजी शॉर्ट होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, शॉर्ट में बनाई जाती है। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव कवर होता है कि करना क्या है एग्जैक्टली, बस करना क्या है, पाथ क्या है, चलना किस रास्ते पे है, कैसे करना है। स्ट्रेटजी शॉर्ट में होती है, जो पाथ फाइंडर होती है, रास्ता दिखाती है। प्लान डिटेल्ड होता है। प्लान और डिटेल होता है, इसके अंदर बताया जाता है भाई कैसे कैसे इस स्ट्रेटजी को पूरा करना है, उसका परफॉर्मा यहाँ पे रखा जाता है। प्रोग्राम और भी डिटेल्ड होता है। प्रोग्राम में उससे ज्यादा भी डिटेल्स होती हैं। कौन काम करेगा, किसको काम करना है, कैसे काम करना है, कब कब काम करना है, सारी एक एक चीज की। कैश ऑडिट कौन करेगा, स्टॉक ऑडिट कौन करेगा, व्हीकल लोन कौन चेक करेगा, कैश कौन चेक करेगा, हर चीज का डिटेल प्रोग्राम। उससे शॉर्ट में प्लान, और जो सबसे शॉर्ट में सबसे पहले बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। सबसे पहले बनाती है स्ट्रेटजी, फिर बनता है प्लान, फिर बनता है प्रोग्राम। ये शॉर्ट होती है, ये उससे डिटेल होता है, ये सबसे डिटेल्ड होता है। सबसे ज्यादा डिटेल का मतलब है सबसे ज्यादा ब्रॉडली कवरेज यहाँ पे रहेगी आपकी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गए 3? यस और नो? हाँ जी। जब भी प्लानिंग की बात आए ऐसे 300 मत भूलना। जब भी प्लानिंग की बात आए ऐसे 300 नहीं भूलना। ऐसे 300 का किसके लिए, किसके लिए ऐसे 300 याद कर लो। ऐसे 300 मतलब प्लानिंग, ऐसे 300 मतलब प्लानिंग। जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए प्लानिंग के ऊपर, जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए प्लानिंग के ऊपर, मेंशन करना मत भूलना। ऐसे 300 स्पेसिफिकली किसके लिए है, प्लानिंग के लिए। फटाफट बताओ ऐसे 300 किसके लिए है? जब भी प्लानिंग करते हैं वो पास्ट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है? पास्ट को देखते हुए, पास्ट को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। जी सर। ये भी सी है, ये भी सी है। इसको किसी ए लिमिटेड की ऑडिट मिली, ए लिमिटेड की ऑडिट मिली। ए लिमिटेड की ऑडिट पे जाने से पहले प्लान तैयार करना है या जाने के बाद प्लान तैयार करना है? आप आंसर देते जाओ बेटा। ठीक है जी। जाने से पहले इस कंपनी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस कंपनी में क्या हो रहा है, या बाद में होनी चाहिए, या पहले एडवांस में होनी चाहिए? कौन बंदा क्या करेगा ये ऑफिस से डिसाइड करके चलना है, वहां जाके डिसाइड करना है? लगभग कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, जिसको एनटी बोलते हैं, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट? ये ऑफिस से डिसाइड करके चलना है, वहां जाके डिसाइड करना है? क्या प्लानिंग फिक्स होती है, प्लानिंग में चेंज भी हो सकता है? बहुत बढ़िया। प्लानिंग के अंदर चेंज हो सकता है। सोच के गए थे 3 दिन, इतने घोटाले इतने फ्रॉड निकले, लग गए 10 दिन, तो प्लानिंग के अंदर चेंज भी हो सकता है। अब आगे आपसे पूछता हूं, प्लानिंग वन टाइम होती है या लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है? प्लानिंग एक बार की जाती है, लगातार चलती रहती है? बताइएगा।
चैप्टर हो गया भाई साहब। प्लानिंग का जो मामला था ना, जो तो बच्चों के दिमाग में बिठाना होता है वो बैठ गया। अब देखिएगा फटाफट क्या मामला है। ये वाला ऑडिटरी सफलतम है जो सब कुछ एडवांस में सोच के चलता है। प्लानिंग करने से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग करने से, अगर प्लानिंग करके चलोगे, सोच के चलोगे, समझ के चलोगे, तो फायदे होंगे या नुकसान होंगे? फायदे, फायदे को बोला जाता है एडवांटेज। अब पेपर में आता है राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। एडवांटेज बताओ ऑडिट प्लानिंग की, बिना देखे आंसर मत देखो, ये सारे चीजें तुम बिना आंसर देखे बता रहे हो। एडवांटेज बताइए प्लानिंग के क्या फायदे हो सकते हैं, जल्दी जल्दी। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया छूट जाएगा या पूरी अटेंशन दे पाओगे? काम टाइमली खत्म होगा या बे टाइम खत्म होगा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन टीम के बीच में घटेगा या बढ़ेगा? सुपरविजन आपकी अच्छी होगी या बुरी होगी? बोलते जाओ बेटा। शाबाश। मोटे मोटे ये फायदे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, सुपरविजन अच्छी हो जाएगी, काम टाइम में खत्म हो जाएगा, कोई भी एरिया छूटेगा नहीं। यही तो फायदे होते हैं किसके? प्लानिंग के। जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिएगा जी, चलिएगा। हाँ जी बेटा, दिख रहा है ये सभी को? हाँ सर। चलो करते हैं स्टार्ट। सेकंड पॉइंट को टिक मार्क कर लो बेटा, जो जो टिक मार्क कराऊंगा पेपर में मेंशन करना है, पढ़ लेना आप कुछ भी, लेकिन मैं जिसको टिक मार्क करा दूं पेपर में मेंशन करना है। ऑडिट प्लानिंग नेसेसरी, जरूरी होती है किसी भी ऑडिट को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में खत्म करने के लिए। एग्री डिसएग्री? एग्री। ठीक है जी। ऐसे 300 का नाम देखो, ऐसे 300 लगता है ना प्लानिंग पे, ऐसे 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो उस टाइम आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग, ये ऐसे ऑडिटर के लिए, मैनेजमेंट के लिए है। ये ऐसे बताता ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर। जब हम प्लान बनाते हैं, जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर मोटा मोटा बेसिकली होता क्या है, हम क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेते हैं। जी सर। वहां पे कितना भरोसा करके चलना है, भरोसा पता है किस चीज पे किया जाता है? कंट्रोल पे। वहां के कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा करेंगे या कम भरोसा करें? अब इसको मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अगर बेटा किसी कंपनी के कंट्रोल पे हमने बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया तो हमें काम कम करना पड़ेगा या ज्यादा? कंट्रोल पे अगर तुमने ज्यादा विश्वास किया तो काम कितना करना पड़ेगा? और कंट्रोल इतने घटिया हैं, कंट्रोल पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कंट्रोल पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, कंट्रोल बहुत खराब है, तो वहां काम कैसा करना पड़ेगा? ये पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताएं ये पॉइंट। अगर कंट्रोल साउंड होंगे, कंट्रोल अच्छे होंगे तो काम करना पड़ेगा कम, और कंट्रोल अगर बुरे होंगे, साउंड नहीं होंगे, साउंड नहीं है तो काम करना पड़ेगा ज्यादा। ये बात तो सभी को पता होगी। वहां पे कितना भरोसा विश्वास करके चलना है, विश्वास कितना करना है, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है। ये दो काम होने के बाद अपना प्रोग्राम बना के अपने एनटीई डिसाइड करने हैं, एनटीई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। और काम करते टाइम हमारा कोऑर्डिनेशन रहे। हर प्लान के लगभग ये 4 ही पार्ट होते हैं, रट लेना, कल सुनूंगा। ऐसे 300 का नाम रटना था। ऊपर एक पॉइंट था, प्लानिंग जरूरी होती है किसी भी ऑडिट को टाइमली एंड एफिशिएंटली खत्म करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स बताओ। ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑडिट प्लानिंग के फायदे बताओ। पहली बात तो क्वेश्चन आने का ही नहीं है, लेकिन स्टिल कई बार एग्जाम में आता है, आसान पार्ट भी आता है, तो ये आ जाए तो हेडिंग मस्ट है, हेडिंग नहीं छूटना चाहिए, हेडिंग नहीं छूटना चाहिए। फटाफट हेडिंग याद करके मेरे को अभी सुना देना। ऑडिट की अगर हम प्लानिंग करके ऑडिट करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? इंपॉर्टेंट एरिया नहीं छूटेंगे, टाइमली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगी, प्रॉपर सुपरविजन होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, और टीम प्रॉपरली सिलेक्ट की जाएगी। प्लान, सर ये टीम सिलेक्शन का मतलब समझ में नहीं आया। अगर प्लानिंग करके नहीं जाओगे
बैंक ऑडिट करनी थी। बैंक ऑडिट के लिए हमारे ऑफिस में 4 आदमी हैं, एक गर्वित है, एक गरिमा है, एक कृतिका है, एक करीना है। ये 2 को कंपनी की ऑडिट आती है, 2 को बैंक की ऑडिट आती है। ये बैंक ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, ये कंपनी ऑडिट के एक्सपर्ट है। करीना कृतिका कंपनी ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, गरिमा गर्वित बैंक ऑडिट के एक्सपर्ट हैं। प्लानिंग करके ना गई, बैंक ऑडिट करनी थी, इनको ले गए, इनको छोड़ गए। बताओ काम होगा या नहीं होगा? बोलो। क्योंकि तुमने टीम गलत सिलेक्ट कर रही है, सही सिलेक्ट करी। ये प्रॉपर सिलेक्शन टीम का तभी होता है जब प्लानिंग प्रॉपर होती है। फटाफट हेडिंग लिखाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बेटा मेरे पास, ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी बताओ। ऑडिट प्लानिंग के एडवांटेज के हेडिंग फटाफट। इंपॉर्टेंट एरिया नहीं छूटेंगे, एक पॉइंट। हाँ, टाइमली काम कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रॉपर वर्ड को पकड़ लो, प्रॉपर वर्ड को पकड़ लो। प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर सिलेक्शन। ये 4 वर्ड याद कर लोगे। मैनेजमेंट भी प्रॉपर, सिलेक्शन भी प्रॉपर, डायरेक्शन भी प्रॉपर, सुपरविजन भी प्रॉपर। यस और नो? ये पूरा पेज हो गया, ये पूरा पेज हो चुका है। नेक्स्ट। ये वर्ड क्या लिख रखा है? एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। ये प्रोग्राम है या प्लान है या प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है? वर्ड क्या लिख रखा है ये? आगे डिटेल में कवर होगा, यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यही चीज आगे डिटेल में दे रखी है। इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के क्यों लगा लें? क्यों? इस नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस पे बेटा क्यों मार्क कर लें? यहां कर लिया, कर लिया। क्वेश्चन पकड़ो एक बार। हमेशा मैं ऑडिट में बोलता हूं क्वेश्चन पकड़ना है। काम प्लानिंग करने के लिए तुम्हें क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है। अरे जिसका ऑडिट करने जा रहे हो उसके बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो ऑडिट कैसे करोगे? तो क्लाइंट के बिजनेस की तुम्हें नॉलेज लेनी है। सवाल पेपर में आएगा, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज कैसे ली जा सकती है? तुम उसके बिजनेस की नॉलेज कैसे ले सकते हो? ये नहीं पढ़ना। इसका आंसर यहां है, यहां आंसर नहीं है। इसका आंसर इन पॉइंट में है। 4 नंबर में 5 पॉइंट बताने, 4 नंबर 5 पॉइंट, खेल खत्म। क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज कैसे लेनी है फटाफट। अगर तुम टाटा मोटर है रोहतक के अंदर, उसकी ऑडिट करने जा रहे हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसकी नॉलेज कैसे लेनी पड़ेगी? सबसे पहले उस इंडस्ट्री के, टाटा मोटर्स की इंडस्ट्री जो है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो उस कंपनी के ऑपरेशन वहां पे क्या होता है, वहां का मालिक कौन है, वहां की इन्वेस्टमेंट कैसी है, और उसमें डेट का पैसा ज्यादा है, इक्विटी का पैसा ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। वहां की अकाउंटिंग पॉलिसी, वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं। यार बेटा आवाज नहीं आएगी फिर, तुम नीचे चले जाओ बेटा, यहाँ कर दूंगा प्लीज, दोनों नीचे जाओ। हाँ, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। 1 मिनट में याद करके दिखाऊं? दिखाओ सर। क्वेश्चन बताओ सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है? जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं उस क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है। सर नॉलेज कैसे लेंगे? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सर 5 पॉइंट बताने हैं। एक बार मैं बोलूंगा फटाफट फिर तुम बोलना। सबसे पहले वहां की इंडस्ट्री, मोटर्स इंडस्ट्री क्या है उसको पकड़ लो। फिर उस एंटिटी, उस कंपनी को पकड़ो। उस कंपनी के अंदर 4-5 बातें हैं, उसका मालिक कौन है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी है, उसमें पैसा किसका लगा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरे नंबर पे उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। चौथे नंबर पे उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। और 5वें नंबर पे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंपनी क्यों बनी हुई है। ये 5 पॉइंट समझ के हम क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज ले सकते हैं। जल्दी रिवाइज कराओ, किस बच्चे को याद है 5 पॉइंट क्लास में? किस बच्चे को 5 पॉइंट याद है बेटा, फटाफट बताओ। सबसे पहले इंडस्ट्री को पकड़ लिया, हाँ।
इंडस्ट्री होती है बड़ी, उसमें होती है लाखों कंपनी। अब उस कंपनी को पकड़ लो जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, कंपनी को पकड़ लिया, उसमें क्या देखूं? उसका मालिक कौन है, इन्वेस्टमेंट किसने कर रखी है, उसमें पैसे कहाँ से आए हैं, एटसेट्रा। तीसरा, जल्दी बोलो तीसरा पॉइंट। उसने अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रखी, चौथा पॉइंट। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, पांचवा पॉइंट। क्वेश्चन क्या था? अगर गधे तो हो गए तो जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, घोड़े हो गए तो समझ में आ गया होगा। अगर इसको रीड कर लिया प्रॉपर, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज कैसे ली जाती है, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो जैसे ही पेपर में दिखेगा ना, तो पांचों पॉइंट हाथ से ऐसे निकलेंगे जैसे बंदूक से गोली निकलती है। क्योंकि मैंने रटा नहीं, लिंक कर लिया। किसी की बिजनेस की नॉलेज लेनी है तो यार उसकी इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी, कंपनी समझनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी पड़ेगी, उसका लेवल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। डन और नॉट? फिर लिखो क्यों। भाई ऑडिट के अंदर एक मामला है, हर स्टेप पे क्वेश्चन बनेगा। ये बुक इसलिए कारगर है, ये बुक पढ़ के अभी तो स्कैनर करा नहीं तुमने, बुक और प्लस इसका स्कैनर कर जाना, 100% पेपर इसमें से मिलेगा, यूं का यूं डिटो कॉपी पेस्ट। 100% पूरा पेपर इसमें से मिलेगा, कॉपी पेस्ट हो गए। तो जहां जहां मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये सारे रट जाना, ऑडिट के पेपर के टाइम सारे रट जाना, आपका पेपर हो जाएगा। फिर से लिखो क्यों। प्लानिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब इसको रीड करना, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इसको रीड करना है। प्लानिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। मेरे साथ जो बंदे काम करने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं टीम। उस टीम को मैं कितनी डायरेक्शन दूं, कितनी सुपरविजन दूं, उन पे ज्यादा सुपरविजन करनी पड़ेगी या कम सुपरविजन करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। फटाफट पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, जो आपकी डायरेक्शन और सुपरविजन को इफेक्ट करते हैं उन फैक्टर का नाम बताओ। मैं सीए हूं, ये मेरे साथ मेरी टीम है, इस टीम को मुझे ज्यादा समझाना पड़ेगा या कम समझाना पड़ेगा, इस टीम पे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी या कम नजर रखनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। जैसे आंसर देखो अब क्या है, वो एंटिटी जो कंपनी है उसका साइज क्या है, उसका कंपनी का नेचर कैसा है, उसका काम का लेवल क्या है, कॉम्प्लेक्स काम होगा तो वही ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसके काम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वहां कौन से एरिया ऑडिट करने हैं वो मेरे बच्चों को आते भी है नहीं आती, वहां रिस्क की क्या पोजीशन है, वहां रिस्क ज्यादा है या कम है, रिस्क ज्यादा होगा तो गाइडेंस ज्यादा देनी पड़ेगी बच्चों को। जो मेरे साथ बंदे गए हैं, जो मेरे साथ बंदे गए हैं उनको काम आता भी है नहीं आता, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है और उन कॉम्पिटेंस, उनका लेवल क्या है, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस क्या है। फटाफट बिना देखे बताओ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था। मैं सीए हूं, मैं मेरी टीम को ज्यादा भोंकना पड़ेगा, मुझे ज्यादा भोंकना समझाना गाइडेंस करना पड़ेगा या कम भोंकना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। फटाफट पॉइंट बताओ। कंपनी का साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कौन से एरिया की ऑडिट करनी, रिस्क की क्या पोजीशन है, मेरे साथ जो बंदे गए हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, उनको वो काम आता है नहीं, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। सारे पॉइंट याद हो गए? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये क्वेश्चन यहाँ से याद करना था, 4 पॉइंट कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखो होमवर्क। प्लानिंग वन टाइम होती है, कंटिन्यू होती है? लिखो होमवर्क। जो होमवर्क लिखा जाए बेटा उसको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना होता है। ये बीच बीच में एक एक दो दो पॉइंट अगर ये भी मैं करवा दूंगा तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी की स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। तो बहुत छुटकी छुटकी से पॉइंट मैंने दिए हैं, होमवर्क बहुत सारे सिंपल पॉइंट है, प्लानिंग फिक्स है, कंटिन्यू है।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, हालांकि क्वेश्चन आने का नहीं क्योंकि छोटा बहुत है, लेकिन 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्लानिंग जब कर चुके हैं तो उसमें चेंज क्यों आता है, बिना देखे बताना। जब प्लानिंग एक बार कर चुके हैं तो उसमें फिर चेंज क्यों आता है? इसका मतलब सर सिचुएशन या सरकमस्टांस में कुछ चेंज हुआ होगा। जैसे हम सभी बेटा यहाँ से घूमने जा रहे हैं शिरडी साई मंदिर, रास्ते में पंचर हो गया, हमें पता नहीं था, पंचर होने की वजह से हम 12 घंटे लेट हो गए तो हमें प्लान चेंज करना पड़ा। इट मीन्स हमें प्लान चेंज करना पड़ता है कब? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड घट जाता है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं होता, तो प्लान में चेंज आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप कैसे आंसर देंगे? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण, कंडीशंस में चेंज होने के कारण, और वहां के जो एविडेंस हैं उनके मिलने या ना मिलने के कारण, इन 3 वजह से हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। फटाफट बताओ, प्लानिंग में चेंज किन कारणों से होता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सेकंड पॉइंट चेंज इन कंडीशंस, थर्ड पॉइंट जो आपने ऑब्टेन करे हैं ऑडिट एविडेंस, जो एविडेंस आपने लिए हैं उन एविडेंस का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सर, रिजल्ट का क्या मतलब है? एविडेंस की बिहाफ पे बहुत सारे फ्रॉड सामने आए, फ्रॉड जैसे ज्यादा सामने आएंगे प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ना ही क्या होता है? प्लानिंग को चेंज करना बोलते हैं। यहां तक का सारा मामला क्लियर है? ठीक है, अब एक रजिस्टर पे टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। सबसे पहले क्या बनती है? अरे क्या बनती है? उसके बाद क्या बनता है? प्लान। और फिर क्या बनता है? प्रोग्राम। अभी तीनों को डिटेल में समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल आपको नहीं करने, एग्जाम्पल पेपर में नहीं आते। तो यहाँ आप 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं रजिस्टर पे समझा देता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करता हूँ। स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है, स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है, इसका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पेपर में आता है, बेनिफिट्स क्या है स्ट्रेटजी के। दूसरा इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है, स्ट्रेटजी का और प्लान का आपस में रिश्ता बताओ। तो 2 क्वेश्चन हमें करने हैं अब, उसके बाद क्लास को करेंगे एंड। पहला क्वेश्चन है, आप ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमें पता है ये शॉर्ट में होती है, तो स्ट्रेटजी के डेफिनेशन याद करेंगे, फिर स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स क्या है, ओके, फिर स्ट्रेटजी का और प्लान में आपस में रिश्ता क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। ये 2 क्वेश्चन और याद कर लो, फिर ऑडिट क्लास पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मुझे जो जो मैं बोलूं आंसर देती जाइए। स्ट्रेटजी शॉर्ट होती है डिटेल होती है? बोलो बेटा। पहले बनती है बाद में बनती है? पहले बनती है, ओके। अगर स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, अगर स्ट्रेटजी बना के चलते हैं तो उसके बेनिफिट होंगे नुकसान होंगे? बेनिफिट्स होंगे ना बेटा। किसको काम देना है, कितना काम देना है, कब देना है, इन तीनों की मैनेजमेंट ही स्ट्रेटजी के बेनिफिट है। याद करने का तरीका देखो, किसको मतलब काम करवाना किससे है, कैश चेक किससे करवाना है, स्टॉक किससे चेक करवाना है, वाउचिंग किससे करवानी है, वेरिफिकेशन किससे करवाना है। तो बंदे ढंग के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, किसको किससे, किससे काम करवाना है, किससे करवाना है, कितना, कितना या कितने। ये क्या है? एक टास्क पे, एक टास्क पे मैक्सिमम 2 बंदे अपॉइंट करने या 5 बंदे अपॉइंट करने, मतलब किसको कितना काम दिया जाए, इसको बोलते हैं क्वांटिटी। कब, टाइमिंग, कब से रिप्रेजेंट क्या होगा, टाइमिंग, और इनको क्या करना है, मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स हैं, ये स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स हैं, रट लो। ये क्वेश्चन पेपर में इतनी दफा आया है जिसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले तो यहां आओ एक बार, यहां आओ, पेज नंबर 2.4 पे ओवरऑल वर्ड लिख रखा है या प्लान लिख रखा है? प्लान से पहले क्या वर्ड आ गया?
अरे यार बोलते तो हो नहीं। कोई भी ओवरऑल प्लान बनाना है तो उसके कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे? प्लानिंग में आपने जो पढ़ा, स्ट्रेटजी में आपने जो पढ़ा, प्रोग्राम में आपने जो पढ़ा और प्लान में आपने जो पढ़ा सारा इकट्ठा करके लिख देना। इस बुक में जो भी पढ़ेंगे हम सारे पॉइंट्स यहाँ डाल देना, तो इसको अलग से नहीं करना। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो ये पॉइंट अपने आप हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अलग से नहीं पढ़ना है। चैप्टर पूरा हो जाएगा तो ये पॉइंट अपने आप हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की डेफिनेशन बेटा मैं लिखवाऊंगा। ये डेफिनेशन तुम्हें ये याद नहीं करना, ये मीनिंग है, ये डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रेटजी की डेफिनेशन होती है एक, वो मैं लिखवाऊंगा। ये स्ट्रेटजी के बेनिफिट। जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव, किसको क्या काम दिया जाए, क्वालिटी वाले बंदे को काम देना है। एक्सपीरियंस टीम, कौन से बंदे को कौन सा काम दिया जाए। सीए हाई रिस्क का काम करता है, आर्टिकल लो रिस्क का काम करते हैं, तो किसको क्या दिया जाए। एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक काम पे कितने रिसोर्स डाले जाएं, क्वांटिटी, एक टास्क के लिए कितने बंदे डाले जाएं, कब, टाइमिंग, और लास्ट में इन तीनों चीजों का क्या करना है, मैनेजमेंट। शॉर्ट में टीम निमोनिक बनता है इसका, टीम, TEAM। स्ट्रेटजी के फायदे, टीम बना के काम करते हैं। स्ट्रेटजी के फायदे, टीम बना के काम करते हैं। T फॉर टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूज कब करना है। E फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव, कौन सा काम किसको देना है। A एलोकेशन, कितने बंदों को काम देना है। M मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डिट्टो हेडिंग सेम लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर नंबर नहीं आएंगे। बताओ, टीम एक निमोनिक है, टीम एक निमोनिक है। इस T फॉर टाइमिंग, टाइमिंग किसका, ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूज कब करना है। E फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। A फॉर एलोकेशन किसका, आराम चलो पूरा नाम बोलो पिट जाओगे। एलोकेशन किसका, फोर्थ पॉइंट। ये गूंगे जो बड़े बैठे हैं इनसे सुनूंगा भी मैं। M फॉर क्या, क्वेश्चन क्या था। स्ट्रेटजी के बेनिफिट, ऑडिट हमेशा टीम करने जाती है, तो निमोनिक की हिंदी क्या है, टीम। T फॉर, जल्दी जल्दी बोलो जोर जोर से, T फॉर, और एडिंग बोलना है पूरा और सारे बच्चों को बोलना है। T फॉर E फॉर फिर आ गया A फॉर, और अब M फॉर M। जरीना खान, सारे सुना। हम्म 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 ओवर। इतना काम कर लोगे बेटे आज। ध्यान रहे, AASB, IAASB, उसका रोल, वो हाई क्वालिटी वाले पॉइंट, जो टेक्निक मैंने बताई थी। स्ट्रेटजी पहले बनती है, वो शॉर्ट होती है, उसके बाद प्लान, उसके बाद प्रोग्राम। प्लानिंग के लिए ऐसे कौन सा था, शाबाश, 300 ऐसे का नाम बताना। प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 299 तक के आपने याद कर लिए थे। 300 और 400, ये 5 ऐसे और याद करने हैं। ऐसे 300 प्लानिंग, 315 रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, 320 मेटेरियलिटी का, 330 रिस्क को रिस्पॉन्ड करने का। सारे बच्चे ध्यान सुने, 15 में रिस्क को पकड़ा है, 30 में रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। याद करने का तरीका, 15 में रिस्क पकड़ा, 30 में रिस्क रिस्पॉन्ड किया। 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 402 होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 450
मिस स्टेटमेंट का। 450 किसका? मिस स्टेटमेंट का। क्या 299 तक सारे बच्चों को याद है? 450 तक और याद कर लेना आप। 450 तक और याद कर लेना अब। मैं कराऊं? मेरे को याद है, मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरे को याद है या नहीं। 300 प्लानिंग, 315 में रिस्क को पकड़ लो, 330 में रिस्क को खत्म कर दो, 320 मेटिलिटी, 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, गलतियों का होता है 450 मिस स्टेटमेंट, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। क्लास के अंदर कोई बच्चा जो हाथ की हाथ सुना दे इसको। 300, 315, शाबाश, रिस्क पकड़ लो। 330 में, 320 में, 402, 450। पसीने आगे बहुत ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आज की क्लास को करते हैं एंड, कल मिलते हैं। अभी 5 से 7 मिनट ब्रेक लेते ही तुरंत रिवाइज कर लेना।